सेठ जी के खिंचाई का कार्यक्रम। चोर चोरी करना भूल गया, सेठ जी की खिंचाई को देखने लगा। अब रोकने का खूब प्रयास किया, रुका नहीं, खिलखिला के हंस पड़ा। चोर हंसा तो फंसा, पकड़ा गया। सेठ जी पकड़ के ले गए प्रधान जी के पास। अरे प्रधान साहब, हमारे घर में ये चोर चोरी कर रहा था, दंड दो। प्रधान जी ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की, क्या दंड दिया जाए तुझे? चोर बोला, मालिक आप जो भी दंड मुझे दोगे स्वीकार है, परंतु वो दंड मुझे मत देना जो दंड इस सेठ को मिला है। ये 2 पत्नियों वाला दंड मुझे मत दे देना। बोलिए राधे राधे। भगवान की 16,108। एक दिन नारद जी महाराज भगवान का गृहस्थ जीवन का दर्शन करने के लिए द्वारिका पधारे और सबसे पहले रुक्मिणी जी के कक्ष में गए। भगवान को एक पारिजात का पुष्प दिया। बगल में खड़ी थी रुक्मिणी, भगवान ने उस फूल को रुक्मिणी को दे दिया। नारद जी जाने लगे, मार्ग में मिल गई सत्यभामा। अरे महाराज, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा, स्वर्ग से आ रहा हूं। स्वर्ग से आ रहे हो? स्वर्ग का नाम हमने भी खूब सुना है और कभी कभी बड़ी इच्छा होती है स्वर्ग देखने की। नारद जी बोले, देवी जरूर देखना, स्वर्ग बड़ा प्यारा है। और कल्प वृक्ष का नाम सुना है ना, पारिजात, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, स्वर्ग में ही है। और अभी अभी एक पुष्प लेकर के आया था, द्वारकाधीश प्रभु को भेंट में दिया हूं। सत्यभामा बोली, फिर तो मैं अवश्य देखूंगी। नारद जी बोले, देवी देख लेना, रुक्मिणी के केशों में बड़ा प्यारा दिख रहा है। अब सत्यभामा नाराज। भगवान की रानियों में सबसे ज्यादा कोई रानी रूठती है, उस रानी का क्या नाम था? सत्यभामा। आप पूछेंगे क्यों? तो सत्यभामा साथ में दहेज लेके आई थी, मणि। जो बहू दहेज लेके आएगी वो रूठेगी, आपको मनाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे, केवल कहे नहीं कि दुल्हन ही दहेज है, इसे जीवन में स्वीकार भी करें। रूप को कम देखें, उसके स्वभाव को ज्यादा देखें। पदार्थों की पूजा कम हो, परमेश्वरी की पूजा ज्यादा हो। घर में शांति बनी रहती है। परंतु हम ये देखते हैं, हमारे होने वाले बेटे के ससुर के पास में माल कितना है। सास ने बहू से कहा, 1 कप चाय पिला दे। बहू बोली, माँ जी आप ही बनाओ 2 कप, 1 कप पीना, दूसरे कप मुझे पिलाना। सास बोली, कैसी बहू आई है, इसके भीतर संस्कार नहीं है। कैसी बहू आई है, इसके माता पिता ने संस्कार नहीं दिए हैं, अपने मायके से संस्कार लेके नहीं आई है। बहू ने भी बड़ी प्यारी बात कही। बहू ने कहा कि माँ जी, आपके यहाँ से डिमांड की इतनी बड़ी लिस्ट जो गई थी, उस लिस्ट में कहीं संस्कार नहीं लिखा था। आपने कार का डिमांड किया, संस्कार का डिमांड नहीं किया। बोलिए राधे राधे। कभी कभी गलतियां दोनों से बन जाती हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, पहले के समय में एक पंडित जी महाराज और एक नाऊ, ये दोनों मिलकर के विवाह निश्चित करते थे। शादियां होती थी, बड़े प्रेम से जीवन बीतता था। और समय आगे बढ़ा तो माता पिता देख लेते थे, शादियां हो जाती थी। और समय महाराज आगे बढ़ा तो फोटो का प्रचलन चल रहा है ना। पहले के समय में फोटो देख करके शादियां होती थी। आजकल तो फोटो भी फिल्टर हो जा रहा है, पता ही नहीं चलता है काला गोरा। और आज के समय में जब तक लड़का जाके लड़की देख नहीं लेता, कोई बात ही आगे नहीं बढ़ती। आपको एक घटना सुनाऊं। एक बार एक लड़का लड़की देखने के लिए गया। अब वहां कई प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। तो लड़के ने पूछा, क्यों, भोजन बनाती हो? लड़की ने कहा, हाँ बनाती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ नाचना गाना सीखा है? लड़की बोली, हाँ सीखा है, नाचती हूँ, गाती हूँ। लड़का बोला, पास हो गई, मैं विवाह के लिए राजी हूँ।
लड़की बोली अब मैं कुछ पूछूंगी तुम मुझे बताओ। हाँ पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो लड़की ने पूछा लड़के से कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें तबला बजाना आता है, तुम तबला बजाते हो। अब लड़का कहने लगा कोई प्रश्न है कोई बात है, ये सब पूछते हैं। लड़की बोली मैं जितना पूछ रही हूं तू इतना ही बता कि तू तबला बजाता है कि नहीं। लड़का बोला कोई प्रश्न है कोई बात है। लड़की ने कहा कि तुमने मुझसे प्रश्न किया कि नाचना गाना आता है क्या, तेरे घर पे जाऊंगी नाचूंगी गाऊंगी वहां पे तबला तेरा बाप बजाएगा। बोलिए राधे राधे। सब लोग आदित्य की तरफ देख रहे हैं, इसकी तो हो गई, अब तबला भी बजाना आता है, समस्या नहीं होगी। बोलिए राधे राधे। ये सब बहुत अच्छी बातें नहीं हैं, इतने प्रश्न होते हैं उतनी महाराज समस्याएं भी आ जाती हैं। भगवान की रानियों में सबसे ज्यादा कोई रानी रूठती है, उस रानी का नाम है सत्यभामा। पहले के समय में जब मकान बनते थे तो पत्नी के रूठने का कमरा अलग से बनता था और बाहर एक बोर्ड पे लिखा रहता था कोप भवन, है ना। और पत्नी जब उसमें चली जाती थी पतिदेव को बताना नहीं पड़ता था कि रूठी हुई है, वो समझ जाते थे। आज के समय में वो सुविधा नहीं है ना। सत्यभामा नाराज हुई, कोप भवन में जाके बैठी, श्याम सुंदर पधारे। देवी जी क्या बात है, क्यों नाराज हो? अरे हट जाओ, आप तो मुझसे प्रेम नहीं करते हो। वो नारद जी महाराज पारिजात का पुष्प लेके आए द्वारिका, आपने मुझे दिखाया तक नहीं, रुक्मणी को दे दिया। भगवान मुस्कुरा करके बोले देवी जी रुक्मणी को केवल एक फूल दिया हूं, आपके लिए पूरा वृक्ष लाने वाला हूं। अब खुश हो गई सत्यभामा। जब अवसर मिलता तब कहने लगती प्रभु चलो ना स्वर्ग, हमें पारिजात लेके आना है। और भगवान एक दिन सत्यभामा को साथ में लेकर के सीधे स्वर्ग में पहुंचे। इंद्र ने प्रभु का स्वागत किया, आओ आओ प्रभु आपका स्वागत है इस स्वर्ग में। अब जैसे पारिजात को देखा सत्यभामा ने भगवान को कोहनी मारी। अरे प्रभु लेने देने की बात करो, हम तो इसी के लिए आए हैं। भैया इंद्र आपका स्वर्ग मुझे बड़ा प्यारा लगा, परंतु व्यक्ति जब कहीं विदेश जाता है तो वहां से कुछ निशानी लेके आता है, और मैं भी चाहता हूं कि स्वर्ग से कुछ निशानी लेकर के जाऊं। अरे प्रभु आप आज्ञा करो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं। इंद्र हमारी देवी जी को आपका पारिजात पसंद आ गया है, इसी को मुझे प्रदान करो। अब इंद्र सहजता से सुकृति प्रदान करने वाले थे, हाँ कहने वाले थे कि ले जाओ। तब तक बगल में खड़ी थी इंद्राणी, इन्होंने आंख दिखा दिया इंद्र को, इसको मत दे देना, इसी के फूल से मैं अपना श्रृंगार करती हूं। इंद्राणी ने जब इंद्र को आंख दिखाया, इंद्र ने भाषा बदल दिया, प्रभु क्षमा करना, ये पारिजात स्वर्ग का धरोहर है, इसे मैं मृत्यु लोक के लिए नहीं दे सकता। इंद्र ने जब मना किया, इधर सत्यभामा उदास हो गई। प्रभु आपने वचन दिया है पारिजात चलना चाहिए। भगवान बोले इंद्र मैं इसे लेके ही जाऊंगा। इंद्र ने कहा कैसे ले जाओगे, मैं भी देखता हूं। भगवान ने बाएं हाथ से उखाड़ लिया, ऐसे ले जाऊंगा। और भगवान अकेले समस्त देव सेनाओं को परास्त करके, सेना तो कोई थी नहीं साथ में, सत्यभामा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पारिजात द्वारिका में लेकर के पधारे। तो इस प्रकार से भगवान की प्रायः रानियां रूठती हैं, भगवान उसे मनाते हैं। परंतु एक रानी ऐसी है जो कि कभी रूठती नहीं, कभी नाराज होती नहीं, जिनके चेहरे पे कभी क्रोध आता नहीं। उनका क्या नाम था? हाँ देखो चंदन वाली तिलक वाली मैया कितना बढ़िया बताती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। बोलिए राधे राधे। रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं होती, कभी रूठती नहीं। प्रभु ने विचार किया रुक्मिणी यदि नाराज होती होंगी तो इनका चेहरा कैसा दिखता होगा।
रुक्मिणी जी यदि क्रोधित होती होंगी तो कैसी दिखती होंगी। चलो आज